आज हम शुरू में परमाणु संरचना परमाणु संरचना में आपको टॉपिक पढ़ना है। परमाणु संरचना में इनमें इम्पोर्टेंस है। परमाणु संरचना संरचना में इसकी खोज कब हुई थी ये पढ़ लेना। टॉपिक जो है परमाणु संरचना में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज, इसका फिगर सहित आप इसको बनाकर इसको पेपर में अगर दिखाएंगे तो इस पर आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि फिगर बनाकर इसको इस हेडिंग को पूरा अध्ययन कर लिखेंगे तो इस पर नंबर पूरे उठते हैं। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे सिर्फ हेडिंग लिखेंगे तो 1-2 नंबर देकर छोड़ देगा एग्जामिनर। तो इससे अच्छा है कि आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखने की कोशिश करिए। और दूसरी है कैथोड किरण, इसको भी पढ़ना है, इसका गुण भी पढ़ लेना। ठीक। इसका फिगर भी, दोनों का फिगर बनाकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आने वाले हैं। ठीक। का गुण भी याद कर लिखना। और दिशा है इलेक्ट्रॉनों के अभिलक्षणों। ठीक, याद कर लेना। तो दूसरा है, इसमें देखो प्रोटॉन की खोज, फिगर सही, फिगर बनाकर इसको कैसे है टॉपिक पूरा पढ़ लेना। ठीक। देखो दूसरा, आगे देखो कैथोड किरण, एनोड किरण, इसको पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, और इसको पढ़ लेना। दूसरा टॉपिक है न्यूट्रॉनों की अभिलक्षण। ठीक, इस पे क्वेश्चन बनते हैं न्यूट्रॉनों की, आपको देख देगा। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम दे दिया, कैल्शियम की पूछ दिया कि परमाणु क्रमांक इसका 20 है, तो इसके ऊपर परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी प्रैक्टिस कराएंगे हम। तो इसको ये जो है एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की खोज, इनके द्रव्यमान, कूलाम के नियम, आवेश का नियम, ये सब याद कर लेना है तीनों का। इसकी खोज भी पूछता है, पूरा याद कर लेना। और रदरफोर्ड नाभी, ठीक, इसको फिगर सही डिनोट कर पढ़ लेना। ठीक। अब देखो परमाणु संरचना वाला जो इलेक्ट्रॉनों की खोज वाली बात हम कर रहे हैं, क्या कहाँ गए, न्यूट्रॉनों के अभिलक्षण वाली खोज जो है, ये देखो ये है टॉपिक। टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले थे, एटॉमिक, इसको पढ़ लेना। ठीक, एटॉमिक्स नंबर, ठीक, पढ़ लेना। ठीक, दूसरा की टॉपिक है। अब देखो तुम लोग पहले ये बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो परमाणु क्रमांक निकालने के लिए वो देख सकते हैं, थोड़ा मैनेज करना। द्रव्यमान को बराबर मान को ऐसे दिखाते हैं, प्रोटॉन को P से किया है, और न्यूट्रॉनों की संख्या को n से, और
जेड से होता है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे दिया कैल्शियम। कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। ठीक, उस दिया इसमें इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, इसमें दे दिया, अगर न्यूट्रॉन 20 दे दिया है, इसका फार्मूला होता है ए बराबर जेड द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, और एक और फार्मूला था जेड बराबर प्लस एन। यही अगर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, परमाणु क्रमांक बराबर होता है ए बराबर एम प्लस एन। ठीक, फार्मूले हैं, इसी तीनों फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आपसे अगर पूछ दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको दिया रहेगा प्रश्न में। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख लेते हैं तब। आइए, आज क्वेश्चन लिखिए दिया है क्वेश्चन दिया है सोडियम परमाणु क्रमांक है। ठीक है, सोडियम के परमाणु देखिए, प्रोटॉनों की संख्या दे दिया है, इतना दे दिया, न्यूट्रॉनों की संख्या इतना दे दिया। प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों सोडियम का, अरे हाँ सोडियम, इनने इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इसका दिया प्रोटॉनों की संख्या 12 और न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं, प्रोटॉनों की संख्या 12, न्यूट्रॉनों 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 की संख्या 12, वो तो क्या दिया प्रोटॉन सोडियम में तो 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों सॉरी 11 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 दे दिया है। क्या पूछा इसमें, इसका परमाणु क्रमांक बताइए। परमाणु क्रमांक क्रमांक पूछा है, परमाणु भार जेड बराबर, तो जेड बराबर हमने बताया था आपको, जेड बराबर फॉर्मूला था, इसको फॉर्मूले को जेड बराबर तो रख देंगे। तो जेड बराबर होता है आपका ए प्लस परमाणु क्रमांक। सोडियम को दिया है कोई 11 है, इसमें दे दिया है प्रोटॉनों की संख्या, क्या दिया इसमें आप लोगों को दे दिया है प्रोटॉनों की संख्या, सोडियम प्रोटॉनों की संख्या दे दिया है ई बराबर 11, और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 दे दिया। तो परमाणु क्रमांक पूछ रहा था, परमाणु क्रमांक को पूछ रहा है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के लिए बताया था फॉर्मूला, द्रव्यमान भार क्रमांक पूछ रहा था। ये बराबर जो फार्मूला होता है, ये द्रव्यमान जो इसको भार भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रमांक। ठीक है, क्रमांक भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें लोगों को तो न्यूट्रॉन प्लस फॉर्मूला देख लीजिए लिखा है, ये लगेगा तो 12 प्लस 23 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इसमें और पूछा है परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8, लिखना ही रहा होगा 2 8 एकता एक हो जाएगा प्लस। ठीक, इसी तरह आप लोग करेंगे। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट टॉपिक बता देते हैं क्या क्या करना है इसमें से। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम बताए थे आपको ये पढ़ लेंगे भाई। देखो इसको पढ़ लेना। ठीक आएगा तरबूज मॉडल, रदरफोर्ड बोर का मॉडल। ठीक, इनसे और इसमें से आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये श्रृंखला पूछ सकती हैं आप लोगों को बता देंगे अभी। क्वांटम नंबर, ये इम्पोर्टेंस है क्वांटम नंबर। ठीक, देखो डिगंसी क्वांटम नंबर, इसको मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल नंबर। ठीक, n बराबर 1 होता है। ठीक, तो n से लेके इसकी वैल्यू होती है मुख्य क्वांटम से अनंत तक n बराबर 1 2 3 4 5 6 अनंत तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपको ये पढ़ना होगा। ठीक, ठीक है, अब इसमें आपको मान निकालना होगा। ठीक है, तो आपको लिख कर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। इसमें आप देख लेते हैं, आप दिगंसी क्वांटम नंबर का एक फार्मूला होता है, उसमें देखिए ये निकालते हैं आपको। दिगंसी क्वांटम नंबर अगर पूछ देगा पेपर में तो फार्मूला होता है दिगंसी क्वांटम नंबर बराबर -1 होता है। यानी कि वैल्यू आप वहाँ से क्या देखे थे 1 2 3 4 तकले होती है, 4 तकले इसमें लेते ही हैं। और अब आगे जैसे एमटेक वोमटेक में देता है, सब पूछते हैं उसके आगे भी अगर क्वांटम संख्या निकालनी होती है तो उसमें देता है। इधर नहीं, आपके लेवल में यही इतना ही है। तो एफ बराबर जब देखिए एल बराबर जब 0 है तब कमान 0 होगा। एन बराबर 1 रखेंगे। इसमें इस फार्मूले में दिगंसी क्वांटम नंबर की निकालने के लिए बताते हैं आपको। क्वांटम नंबर अगर निकालना हो तो एन बराबर -1 होता है, ये दिगंसी का होता है, ये होता है बराबर होता है। ठीक, तो यल एन की वैल्यू कहाँ आई थी पहले के लिए आई थी m1। जब 1 के लिए रखेंगे तो इसमें 1 - 1 0 हो जाएगा, एल की वैल्यू ए एल का वैल्यू निकलिएगा। ठीक है, जब एन बराबर जब 2 रखेंगे, एल बराबर जब 2 रखेंगे तो -1/2 या 2 रख देंगे तो यहाँ से माइनस आएगा। तो एल बराबर जब L2 की वैल्यू पूछेगा तो इसकी 1 होगी। ठीक, जब L3 बराबर पूछेगा तो इसमें ठीक रखेंगे तो इसका
2 आ जाएगा। ठीक है, जब L4 रखेंगे तो इसमें इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी इसी रूल पे देखो मैंने निकाल कर इसमें दिखाया है। ठीक है, तो आपको दिवंशी क्वांटम नंबर संख्या पूछ देगा। ठीक है, तो आपको अब पूछेगा क्वांटम चुंबकीय क्वांटम नंबर जो है, ये क्वांटम चुंबकीय क्वांटम नंबर है जो इसमें पूछ देगा आपको कि लास्ट को उसमें जो है क्वेश्चन उठाएगा। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्या यह क्वांटम नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नहीं दिया है, हम आपको बता देते हैं अनुमान से। ठीक है, यहीं पर बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पूछ देगा देखो ये देखो चुंबकीय क्वांटम नंबर संख्या की फार्मूला जो होता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर संख्या का फार्मूला ये होता है। जब एक ना 2L, तो इसमें L की वैल्यू रख देंगे, तो इसमें L की वैल्यू रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो L बराबर 1 2 0, पहले का 0 आया था, देखो 1 बराबर 0। ठीक है, L बराबर 0 आएगा तो इसमें जो आप मूल का नियम स्थापित करते हैं उसी हिसाब से रखते हैं। पहले इधर होता है, फिर इससे भरते हैं, फिर भरने के बाद फिर अगर इससे बेसी होता है अगर किसी कोर्स में, तो फिर उसके बाद नीचे भरते हैं। ठीक है,